प्लस ICS यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपका SSC GD का एग्ज़ाम आज 4 फरवरी से शुरू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि जिनका एग्ज़ाम आज के शिफ्ट में रहा होगा उनका एग्ज़ाम अच्छे से गया होगा, और बाकी जिन लोगों का एग्ज़ाम आने वाले डेट्स में है उन सभी को पहले से बेस्ट ऑफ लक। देखिए, जहाँ तक मैथ्स के क्वेश्चन का सवाल है तो मिक्स रिव्यू आ रहे हैं। जिसकी जैसी तैयारी है उस हिसाब से लोग पेपर को जज कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि पेपर ठीक है, इजी है, कुछ लोगों का कहना है नहीं ये बहुत कैलकुलेटिव है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी तैयारी किस स्टैंडर्ड तक है। तैयारी अगर मजबूत है, भरपूर है, तो क्वेश्चंस हमें अच्छे लगेंगे, हल्के लगेंगे। इसीलिए हमने हमेशा अपने सेट में थोड़े डिफ़िकल्ट और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ही रखे हैं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में जाने के बाद एकदम हूबहू एहसास होगा कि इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कहीं ना कहीं देखे हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर हम आपके आने वाले शिफ्ट में एग्जामिनेशन है तो आप जितने भी हमने लगभग इसके पहले 11 सेट्स करवा चुके हैं आप उसको देखिए, क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए और तब जाकर के एग्जामिनेशन में बैठिए। फिर देखिए आपका कॉन्फिडेंस जो है कितना लेवल आप अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं इन सारे सेशंस से जो क्वेश्चंस पहले हम लोग इस पर डाल चुके हैं। सॉरी। तो आइए उसी सिलसिले को, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपके आने वाले एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग सेट नंबर 12 मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए, पढ़िए और सॉल्व कीजिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। चलिए, बोला जा रहा है कि ए जो है वो 9 दिन में 3/4 काम को पूरा कर सकता है। देखिए, 3/4 काम अगर आप 9 दिन में करते हैं तो पूरा काम करने के लिए आपको पता है कि जो काम है 4/3 इसको रिवर्स कर दिया जाता है। 4 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा। ठीक है, उस हिसाब से कन्फर्म है कि ए जो है वो पूरा काम 12 दिनों में कर सकता है। आगे देखिए, बी जो है वो 3/4 काम, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 9 गुना में 4/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल 3 चौको 12। बी जो है वो 12 दिन में 2/5 काम करता है। 12 दिन में अगर 2/5 काम होगा तो पूरा काम कितना दिन में होगा? तो आप कहेंगे सर बी जो है वो उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि सी की सहायता से तीनों साथ मिलकर के 60/11 दिनों में, देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं ए, बी और सी तीनों मिलकर के काम को 60/11 दिनों में कर पाते हैं। समझिएगा, हमने 12, 30 और 60 का LCM लिया, आप कहेंगे 60, बिल्कुल। यहाँ एक दिन में 5 काम, एक दिन में 2 काम, जब आप डिवाइड करेंगे 60 में डिवाइड करेंगे, 60 में टोटल काम में 60/11 से, तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 11 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी मिलकर के 11 काम करते हैं, जिसमें से ए और बी 5 और 2 7 काम करते हैं। तो जाहिर सा बात है कि सी अकेले 4 काम करता है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है कि तीनों मिलकर के एक काम लेते हैं और काम का जो टोटल मजदूरी है वो 330 रुपये है। आपसे पूछा जा रहा है कि सी और ए के हिस्से में डिफरेंस कितने का होगा। जब भी काम बांटा जाएगा तो जब भी पैसा बांटा जाएगा तो उनके काम के अनुपात में। तो काम का अनुपात आपके सामने है 5, 2 और 4। 5 और 2 7, 7 और 4 11, टोटल 11 और 11 का वैल्यू है 330 रुपये। आपसे पूछा जा रहा है ए और सी का हिस्सा, 5 और 4 का हिस्सा कितना है, डिफरेंस 1 है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 30 में 1 से गुना करेंगे तो 30 रुपये। ये हमारा फाइनल आंसर है ए और सी के हिस्से में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है GD 2024 का ही क्वेश्चन है। किसी वस्तु पर 50% की छूट देने के बाद, आप बताइए अगर हम 50% का डिस्काउंट देते हैं तो वस्तु को कितना में बेचेंगे? 50% पे। ठीक है, 50% डिस्काउंट देने के बाद भी 50% का प्रॉफिट है, यानी कि 50 का वस्तु जो है 50% 150 में बेचा जा रहा है।
अगर आप कोई भी छूट नहीं देंगे तो वस्तु को कितना में बेचेंगे, उसके पूरे MRP पे यानी 100% पे बिकेगा। तब क्या होगा, प्रॉफिट लॉस वो हमें निकालना है। ये देखिए कैंसिल है 2 बार में, 150 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 300%। ठीक है, बात को समझिएगा, 300% ना करके इसको 300 सिर्फ लिखिए। 50% छूट देने के बाद यदि हम वस्तु को बेचेंगे तो 50% में सेल करेंगे। 50% में बेचते हैं तो 50% का प्रॉफिट होता है, यानी 150 में बिकेगा वो वस्तु। अगर आप कोई भी डिस्काउंट नहीं देते हैं तो बेचिए 100% पे, जितना उसका MRP है उतना में बेचेंगे। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ गया 300। अब आप जल्दबाजी में 300% ना करें आंसर, ये बहुत बड़ी गलती होगी। अगर हम जैसे अगर आपका x का वैल्यू 120 आता है तो आप कहेंगे ना कि सर 20% का प्रॉफिट है। 100 से जितना ज़्यादा उतने प्रतिशत का लाभ, और 100 से जितना कम होगा उतने ही प्रतिशत की हानि। फिर से अगर हमने इसको सॉल्व किया और x का वैल्यू सॉल्व करते करते आ गया 70, ये 100 से कितना कम है, आप कहेंगे 30, तो कम है तो 30% का क्या होगा, लॉस होगा। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 200, तो हमारा आंसर होगा कि 200% का प्रॉफिट होगा, 200% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जल्दबाजी एकदम ना करें, आंसर आप 300% ना लगाएं, सारा मेहनत खराब हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा सवाल था। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये देखिए, सारे बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन सब करंट एग्जामिनेशन के सेलेक्ट किए गए हैं आपके लिए। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1782 रुपये है। तो 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। कितना इजी सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज को बराबर बराबर हिस्सों में, बराबर बराबर टुकड़ों में बांटा जा सकता है। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 1782 है तो 1 साल का साधारण ब्याज 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, आपसे 10 साल का पूछा जा रहा, आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर, 3 से 3 पचे 15, बच गया 2, 3 9 27, बच गया 1, 3 चको 12, मल्टीप्लाई कर देंगे 5940, ऑप्शन नंबर 4। बस बोलते ना चुटकी बजाते सवाल खत्म। ये है हमारा 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर, ये बनाइए। देखिए, एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक विद्यार्थी और आ जाता है, 14 विद्यार्थी हैं, सारे लोगों का जो एवरेज है वो 17 साल है। क्लियर, उसमें एक लड़का और आ गया, कितने का, 32 वर्ष का एक लड़का और शामिल हो जाता है, तो इन टोटल 15 की औसत कितनी होगी। बस इतना सा तो काम करना है आपको। फिर से 14 विद्यार्थी का एवरेज एज 17 है, टोटल हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बच्चा उसमें और शामिल हो जाता है 32 वर्ष का, तो टोटल ऊपर में क्या हो गया, टोटल बच्चों का एज और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। 14 पहले था, एक और आ गया। ठीक है, कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, 14 में आप 17 से गुना कर दीजिए, 14 7 98 और 14 एकम 14, ये 8 है, 9 4 13 और ये 238 और 32, कितना हो गया 270। 270 जानबूझ के ऐसे लिखे हैं, 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से 9 बार में। ठीक है, तो जो टोटल एवरेज एज हो गया 15 विद्यार्थियों का वो है 18 वर्ष। क्लियर, देखिए इतना तो सीखना होगा आपको। ये सब बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन आपको नहीं है, इतना आपको सीखना चाहिए एग्जाम करने के लिए। एक डीलर ने एक वस्तु का मूल्य जो है लागत मूल्य से 40% बढ़ाकर निर्धारित किया, दाम उसने उसका 40% इंक्रीज कर दिया, बाद में वो 20% का डिस्काउंट देता है, तो माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 40 × 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 40 और 20 का सक्सेसिव रेट निकाला गया है और कुछ भी नहीं। ये सारा जीरो देखिए आप कैंसिल हो जाएगा, 40 माइनस 20 8 28, प्लस में आया, इसका मतलब है कि 12% का क्या होगा, प्रॉफिट। क्लियर, अब कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 12%, और ये 12% का वैल्यू देखिए 72 रुपये का लाभ दिया हुआ है, तो 12 का वैल्यू अगर 72 है तो 100 का वैल्यू कितना होगा,
यहाँ से जो भी आएगा 600 वो क्या है, पूरा का पूरा वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, पूरा वस्तु का सीपी है, और वही आपसे पूछा जा रहा है। लागत कितने रुपए की है, 600 रुपये की। ठीक है, ये वस्तु, ये ऑप्शन है, सॉरी, पूरे वस्तु का सीपी 600 रुपये। सक्सेसिव निकाल करके सवाल को आराम से किया जा सकता है। पूछा जा रहा है किस प्रकार की संख्याएं सह अभाज्य नहीं होती है। देखिए, सह अभाज्य इन द सेंस को प्राइम। को प्राइम वैसी दो संख्याएं होती है जो दोनों एक दूसरे से डिवाइड ना हो। 13 और 15 एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। आप कहेंगे सर 15 तो डिवाइड हो रहा है 5 और 3 से, 15 कट रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं? नहीं, तो ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। 17 और 19 ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर? और आप अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों सह अभाज्य संख्याओं का जो HCF है वो हमेशा 1 होगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम 1 होता है। क्लियर? क्वेश्चंस जो है कुछ इस तरीके से कि यदि A और B दोनों का दोनों सह अभाज्य संख्या है, दोनों को प्राइम नंबर हैं, तो व्हाट विल बी द LCM एंड व्हाट विल बी द HCF। इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। A और B यदि सह अभाज्य संख्या है तो दोनों का महत्तम कितना होगा? 1। दोनों का LCM कितना होगा? तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, चूंकि दोनों एक दूसरे से डिवाइड होंगे नहीं, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा AB। ठीक है, एक बार और, X और Y यदि दोनों को प्राइम नंबर हैं तो दोनों का LCM कितना होगा? आप कहेंगे सर XY, दोनों का HCF कितना होगा? तो 1। क्लियर? ये एक्स्ट्रा जानकारी था, आप ध्यान में रखें इसको। आते हैं हम लोग सवाल पे। आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी दो संख्याएं हैं वो सह अभाज्य नहीं होती है। इस पे फोकस कीजिए, नहीं होती है। पहला है कोई भी दो क्रमागत संख्याएं, एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कोई भी ले लीजिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर 12 और 13, क्या ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। आपसे पूछा जा रहा है कौन नहीं होती है, ये तो ऑप्शन छटेगा। कोई दो अभाज्य संख्याएं, कोई दो अभाज्य संख्याएं, एक अभाज्य संख्या आप 17 ले लीजिए, एक 23 ले लीजिए, क्या ये दोनों सह अभाज्य हैं? दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, तो ये भी सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, ये भी ऑप्शन नहीं होगा आंसर आपका। कोई दो क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, एक 17 तो एक 19, एक 23 तो 25, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ले लीजिए, ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे, ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटेंगे, दोनों का दोनों सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर होंगे, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, कोई भी दो क्रमागत सम संख्याएं, अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लेते हैं 20 और 22, क्या इन दोनों में कोई संख्या कॉमन फैक्टर है एक के अलावा? आप कहेंगे हाँ सर, ये तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। एक दूसरे को कटना नहीं चाहिए, एक के अलावा और भी किसी टेबल से। ये दोनों कट रहे हैं 2 से, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ले लीजिए, 8 और 6, ये हमेशा कटेंगे एक दूसरे से 2 से, तो ये 4 वाला ऑप्शन जो है वो सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। बाकी ये सारा का सारा हो सकता है पॉसिबल। आइए, 3 प्रकार की दवाएं हैं जिनकी समान मात्रा में अल्कोहल का पानी से रेशियो दिया गया है। तीनों दवाओं को समान मात्रा में मिलाया जाता है, तीनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन फाइनल मिक्सचर फाइंड द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर। अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए, एक में है 2:5, दूसरे बर्तन में है 5:9, तीसरे बर्तन में है 8:13। ठीक है, जब भी इक्वल अमाउंट बोले तो तीनों अमाउंट को इक्वल कर दीजिए, जब बराबर बोल रहा है तो बराबर कर देंगे। ये अभी कितना टोटल है सर? 7। कितना है टोटल? 14। कितना है टोटल? 21। इस वाले अमाउंट को बराबर करना है, तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 3 से कर दीजिए, इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, सारा का सारा 42 के बराबर हो जाएगा। कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? 2 से।
ठीक है। तो दो इधर भी गुणा करेगा ना सर पूरा में, ये पूरा में 6 से होगा, ये पूरा में 3 से होगा, ये पूरे में लीजिए लिख देते हैं 6 में इधर से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 में इधर से भी होगा और 2 में इधर से भी होगा। तो ये हो गया 6 दूनी 12 और 30, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 15 और 16 और 26, बस ऐड कर दीजिए, फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। 6 और 7 3, हाथ में 1 बचेगा और बता दीजिए 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8, 5 और 2 7 और 6 13 के 3, हाथ में 1 3 और 1 4, 43:83। ये है हमारा फाइनल मिक्सचर में एल्कोहल और पानी का रेशियो। जब भी इक्वल अमाउंट बोले रेशियो टोटल अमाउंट को इक्वल कर दीजिए, जितना से मल्टीप्लाई इधर किया है उतना से इधर गुना कर दीजिए, सारा लास्ट में ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये सारा हमने प्लस कर दिया, सारा अल्कोहल एक जगह पे, सारा पानी एक जगह पे, बस इतना ही सा चीज़ है इसमें। इसको देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर हम लोग बेसिक करने लगे एक्स मान करके, मतलब इक्वेशन तो एक्स मान कर ही लिखेंगे, लेकिन अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। क्वेश्चन समझिए, लैंग्वेज समझिए, इसमें लैंग्वेज को पकड़ पाने में कई बार दिक्कत आ जाती है। एक कार ने अपने निर्धारित समय से 42 मिनट पहले चलना शुरू किया, ठीक है। 42 मिनट वो पहले ही निकल गया जहां से उसको जाना था वहां से, लेकिन 210 किलोमीटर दूर अपने डेस्टिनेशन तक समय पर पहुंचने के लिए, बात को समझिएगा, अगर हम 42 मिनट पहले निकलते हैं तो जाहिर सा बात है कि हम पहले पहुंचेंगे, लेकिन ये पहुंच रहा है टाइम पर। इसका मतलब उसने रास्ते में स्पीड अपना स्लो किया है, गाड़ी वो धीमा चलाया है, साफ दिया हुआ है, अपनी सामान्य चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसको स्लो करना पड़ा, धीमा करना पड़ा। हमसे पूछा जा रहा है नॉर्मल स्पीड ऑफ द कार, उसकी सामान्य चाल कितनी है, ठीक है। हम क्या करते हैं सो समझिएगा, 210 किलोमीटर स्पीड उसने देखिए 10 किलोमीटर कम कर दिया है, 210 हम जाते हैं 100-10 का स्पीड से, स्पीड कम किया हुआ है, और उतना ही डिस्टेंस अगर हम जाते हैं अपने नॉर्मल स्पीड से, एक्स के स्पीड से, चूँकि यहाँ स्पीड कम है इसलिए ज़्यादा समय लगेगा, ये कम समय लगेगा। कितने का अंतर है? 42 मिनट का, ठीक है। 42/60 मिनट को आवर में बदलने के लिए, क्लियर। इतना करने के बाद हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, इसको सॉल्व करना एकदम बेवकूफ़ी है। चलिए पहला ऑप्शन रखते हैं, अगर आप 50 यहाँ रखेंगे 250 बटा कितना हो गया 40 माइनस 210 बटा 50, भाई हमें तो नहीं लग रहा है कि सॉल्व करने से आ पाएगा ये, ठीक है। इसको भी थोड़ा छोटा कर लीजिए, 6 से 7 बार में कटेगा और 6 से 10 बार में कटेगा, 7/10 नहीं आ पाएगा मेरे हिसाब से। आप एलसीएम ले लीजिए तो 20 हो जाएगा, इधर हो गया आपका 5 105, इधर हो गया 10 4 और 4 में 21 से गुना करेंगे, इधर हो गया आपका 16 और 5 21/20। देखिए नहीं संभव है, तो ये पहला ऑप्शन तो होने से रहा, क्लियर, हटाइए इसको। सेकंड देखिए, अगर आप 30 रखते हैं 210/30 में से 10 जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, क्लियर, माइनस 210/30, अब देखिए कितने का अंतर है, या 21/2 10.5 माइनस 21 में 3 से भागा देंगे 7, आंसर आएगा आपका 3.5, है क्या 3.5? तो 7/10 है, ठीक है। ये इसी तरीके से सॉल्व किया करिए, चेक करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए तीसरा ऑप्शन है 60 किलोमीटर पर आवर, 210/50 माइनस 210/60, 1 0 से 1 0 हटा लेते हैं दोनों में, ठीक है। क्या हुआ ये, ओह सॉरी, 1 0 से 1 0 कैंसिल है, 1 0 से कैंसिल है, डायरेक्ट बना लीजिए। एलसीएम 30 हो गया, यहाँ आप भागा देंगे तो ये कट जाएगा आपका 6 बार में, 6 126 माइनस 5 105, सही है बिल्कुल। तो ये हो गया 21/30, है ना, 3 से काटेंगे 7 बार में, 3 से कटेगा 10 बार में। तो हमने x का वैल्यू कितना रखा हुआ है, x का वैल्यू हमने 60 रखा, x का वैल्यू 60 रखा तो यहाँ 50 हो गया। तो जब हमने x का वैल्यू 60 लेकर के चेक किया तो ये इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। x का वैल्यू, उसका सामान्य चाल जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, अगर उसका घटा हुआ चाल पूछा जाता तो 50 किलोमीटर पर आवर करते। क्लियर, इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए।
अगर हम ये सोच लें कि सारे के सारे सवाल जो है बस वो शॉर्ट ट्रिक से बन जाएं, देखते सॉल्व हो जाए, है ना, इस तरीके का ये भ्रम है, सिर्फ ये सपनों में संभव हो सकता है। आपको रियल में एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए मेहनत के अलावा, हार्ड वर्क के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कर सकते हैं कि कैलकुलेशन बढ़ा करके, स्पीड तेज करके, या फिर एक दो मेथड सीख करके उस तरीके को थोड़ा शॉर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये कतई आप कंफ्यूज ना करें, आप भ्रम में ना रहें कि कोई भी लंबे सवाल का कोई दूसरा अल्टरनेट होगा, कोई दूसरा शॉर्ट मेथड होगा। आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई नहीं हो पाते हैं। अब यही सवाल को एक ही रास्ता था हमारे पास कि हम इसको सॉल्व करें, है ना, एलसीएम लेकर के, वो बढ़ा जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक जाएगा। अगर हम उससे बचना चाहते हैं तो फिर बेटर ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन का सहारा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को कीजिए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 14 वर्षों में 3.5 गुना हो जाता है। आप बात को समझिए, 14 साल में 3.5 गुना होने का मतलब है कि 1 रुपए का जो प्रिंसिपल है वो कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि सर वो 3.5 रुपया हो गया मिश्रधन के तौर पे। 1 रुपया 3.5 रुपया बन गया कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे पूरे के पूरे 14 वर्षों में। क्लियर है इतना? अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसी ब्याज दर पे वह धनराशि 28 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए, अगर पैसा 1 रुपया 3.5 रुपया हो रहा है, तो आप कहेंगे कि हमको ब्याज कितना मिल रहा है, 2.5 रुपये, है ना भाई। साधारण ब्याज है तो ब्याज पे काम करेंगे ना सर। 14 साल में कितने रुपए का ब्याज है, तो आप कहेंगे 2.5 रुपये का। आपसे पूछा जा रहा है 28 वर्षों में, तो जब आप समय को डबल करेंगे तो ब्याज भी तो डबल होगा, यानी 28 साल में हमको 5 रुपए का ब्याज मिलेगा। और ये 5 रुपए का ब्याज मिल करके 1 रुपया का प्रिंसिपल है, 5 रुपया का ब्याज है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 रुपये का मिश्रधन होगा। तो ही पूछा जा रहा है, जैसे 1 रुपया वाला 3.5 रुपया हुआ था तो 3.5 गुना हुआ था। 1 रुपया वाला अगर 6 रुपया हो रहा है तो कै गुना होगा, आप कहेंगे 6 गुना होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। आइए इस सवाल को कीजिए। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर एसएससी जीडी 2024। ये देखिए फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मूला है सम के लिए। प्रथम n नेचुरल नंबर के वर्ग का जोड़ निकालने का ये फॉर्मूला है। क्या हमें सम चाहिए? आप कहेंगे नहीं सर, हमें तो सम से कोई मतलब नहीं है, हमें तो एवरेज चाहिए। तो अगर आप एवरेज निकालते हैं, स्पेलिंग ये भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप इसका एवरेज निकालते हैं, शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जितना संख्या है उतना से डिवाइड करेंगे, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? बस कॉपी पेस्ट। n के जगह पर आप 17 रख दीजिए, 17 और 1 18 हो गया, 17 दूना 34 और 1 35 डिवाइडेड बाई 6। तो 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 से 2 बार में, 3 से 6 बार में। क्या हम कर रहे हैं, डायरेक्ट 6 से तो कट ही रहा है। 6 से 18 को काट दीजिए 3 बार में, 35 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 105। ठीक है, होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। आइए इसको बनाइए, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर सकते हैं, सब में देखिए 2 ऊपर में है, सब में 2 है, तो पहला काम ये करते हैं कि 2 को ना कॉमन कर लेते हैं। 2 को कॉमन करेंगे, 1/1 गुना में 3, बीच में प्लस है, 1/3 गुना में 5 प्लस 5 गुना में 7 प्लस 1/99 इंटू 101। देख लीजिए, इतना तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत स्टेप वाइज बता रहे हैं, एक एक टर्म करके। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या समझें, 2 इंटू, इसको देखिए,
ये 1/1 इंटू 1/3 है। अब ध्यान से देखिए कि इस चीज़ को हम इतना लिख सकते हैं या नहीं। ऐसे भी 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा। भाई 1 × 3 ही तो है सर, बीच में प्लस है, इसको लिखा जा रहा है 1/3 इंटू इस तरीके से 1/5। क्लियर। इसी तरीके से आगे चलती चली जाएगी संख्याएं। ये हो जाएगा 1/5 गुने 1/7 और लास्ट में आप आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/99 गुना में 1/101। क्लियर, समझिएगा। इससे छोटा नहीं कर पाएंगे, इसको छोटा कर पाएंगे, सॉरी, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल आपको दिखे, सीरीज का सवाल दिखे, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, तो कहाँ पर लिखे, यहाँ लिख रहे हैं 1/, में कॉमन डिफरेंस जितने का अंतर है, देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 2 का डिफरेंस है, इनटू 1/, फर्स्ट टर्म माइनस में 1/, लास्ट टर्म। ये हमारा तरीका है इस सवाल को सॉल्व करने का, इस तरीके क्वेश्चन को करने का। क्लियर। तो 1/, में कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो आप कहेंगे 2 का, तो हमने लिख दिया 2 इंटू 1/, फर्स्ट टर्म, इसलिए तो दोनों को अलग अलग तोड़े थे। ये हो गया फर्स्ट टर्म 1/1, सॉरी 1/1 ये पहला टर्म है, और ये देखिए 1/101 जो है वो लास्ट टर्म है, ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, क्वेश्चन आप देख चुके हैं। अब क्या, 2 इंटू 1/2, इसको जब आप बनाइएगा 101 में से 1 घटेगा तो 100 बटे में 101। ठीक है, ये हो गया आपका छोटा रूप। ये कैंसिल है 50 बार में। जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अंदर में जाकर के ये 100 हो जाएगा और नीचे में 101 हो जाएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर 100/101, 100 में 101। बहुत इत्मीनान से आपको समझाया गया है। बाकी अगर आप जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, बात को समझ पाते हैं, तो फिर 1-2 स्टेप छोटा करके काट के बहुत जल्दी बनाया जा सकता है सवाल को। हमने डिटेल किया ताकि आप सबको समझ में आ सके बात को। सभी लोगों का जो मतलब समझने का जो स्तर है वो थोड़ा अलग अलग होता है। आइए, जॉन का जो मासिक व्यय है वो उसके मासिक वेतन का 85% है। ये देखिए, जॉन का मासिक वेतन दिया हुआ है। जॉन का हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये जॉन है, ठीक है, जॉन का आय और ये है उसका व्यय। उसी तरीके से एक और लड़का है, उसका नाम है जैक, JACK। इसमें बताया जा रहा है ये है इसका इनकम आय और ये है इसका व्यय। ठीक है, जॉन का मासिक वेतन है 60,000 रुपये, इसका इनकम दिया हुआ है 60,000, और जो खर्च है वो शुरू में दिया हुआ है कि उसके मासिक वेतन का 85% वो खर्च करता है। तो 60,000 का 85% अगर आप खर्च करते हैं तो ये 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ है और 6×5 30 के जीरो, हाथ में 3, 8 6 48 और 3 51। यहाँ तक बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है। अगले लाइन में आते हैं हम लोग। जैक का जो मासिक वेतन है, मासिक आय व्यय है, सॉरी खर्च जो है, उसके मासिक वेतन का 90% है। अगर ये 100 रुपये कमाता है तो 90 रुपये खर्च करता है। ठीक है, क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो 10 रुपये कमाता है तो 9 रुपये खर्च करता है? तो हमने इसको मान लिया x और ये x। आते हैं, इनका संयुक्त व्यय कुल मिलाकर के जो खर्च है वो 88% है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है अच्छा है। देखिए, पहले का इनकम जो है वो 60,000 है, दूसरे का जो इनकम है वो 10x है। टोटल इनकम हो गया
क्लियर। टोटल खर्च 51,000 प्लस में 9x। ये जो टोटल खर्च है, टोटल खर्च जो है वो उनके टोटल इनकम का 88% है। 88% है ना, 88/100 वो वहाँ चला जाएगा। 4 से कटेगा ये 22 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में। 22 में 6 से गुना कर देंगे 132 पर ये 4 जीरो है, प्लस में ये हो गया आपका 220x बराबर। ठीक है, इसको छोटा करना चाह रहे थे। चलिए इधर गुना करते हैं। 25 में अगर आप 51 से गुना करें, यहाँ पे कर रहे हैं 25 में 51 से, तो ये 25 से कम 25 है और 25 बचे 125 है, तो ये हो गया 1275। 1275 पर 000, सही है 1275, ठीक है। प्लस 25 9 225x, ठीक है। सब चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि कितना लंबा लंबा क्वेश्चंस कहाँ से एग्जाम में कर पाएंगे। अगर हम चाहते तो छोटे छोटे सवाल उठा सकते थे जो बस 1 लाइन 2 लाइन में सॉल्व हो जाता, लेकिन जानबूझ करके ये क्वेश्चंस दिया जा रहा है आपको, ताकि आप समझें कि क्वेश्चंस इजी भी आ सकता है, डिफ़िकल्ट भी आ सकता है, और आपको हर तरीके के एग्जाम क्वेश्चंस के लिए तैयार होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए, हम क्या बोलते हैं कि ये 220 को उधर लेकर के चले जाते हैं, 225 में से 220 घट जाएगा तो 5x हो जाएगा, और इसको यहाँ ला करके घटा देते हैं, ठीक है। 1 2 3 ये हो जाएगा 1275। तो इसमें अगर हम 25 डाल देते हैं ना, 25 और 20 45, सही है 45,000, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों का डिफरेंस 45,000। चलिए अब क्या, ये तो कैंसिल हो गया सर 9 बार में। x का मान है 9,000। ये देखिए जैक का मासिक वेतन, जैक का मासिक वेतन कितना है 10x, यानी कि 10 × x, तो ये हो गया 90,000 रुपये जैक का टोटल वेतन, ठीक है। ये है हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। 1-2 बार सवाल को खुद से करेंगे, एकदम बनेगा, समझ में आएगा। चलिए आगे आते हैं अगले सवाल की ओर। ये देखिए 2 बाल्टी है, दूध और पानी से भरा हुआ है, इनको 1 और 5 के अनुपात में मिलाया जाता है। अभी एक सवाल हम लोग पहले किए थे, अब क्वेश्चंस को देखिए और समझिए। एक सवाल अभी हम लोग किए थे, वो चला गया, कहाँ है, ये देखिए एक सवाल यहाँ था, इसमें समान मात्रा में मिलाया जा रहा है ना, इक्वल अमाउंट में मिलाया जा रहा है। और एक जो अभी क्वेश्चन आपका ठहरा, इसमें क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है कि 1:5 के अनुपात में आपको मिक्स करना है। एक में है 4:1, सॉरी, एक में है 4:1, यानी कि टोटल 5 लीटर है। दूसरे वाले में 7:2 है, यानी कि 9 लीटर है। तो पहला काम इन दोनों को इक्वल कर लीजिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें गुना 9 से और इसमें गुना 5 से। क्लियर है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 1 और 5 के अनुपात में मिलाना है, 1 × 5, 1 और 5 के अनुपात में, पहले से 1 लीटर, दूसरे वाले में से 5 लीटर। क्लियर, बस इतना सा चीज़ है। तो जितना से हमने मल्टीप्लाई किया है उतना से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 और 1, 9 एकम 9, 9 में 4 से गुना कर देंगे 36, 9 में 1 से गुना हो जाएगा 9, 5 × 5 25, 7 175, और ये हो जाएगा 25 दूना में 50। जितना से मल्टीप्लाई किए हैं दोनों तरफ गुना हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ में गुना कर दीजिए, बस हो गया। और क्या, ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हो गया ये 59, और ये हो गया 6 × 5 11, 17 × 3 20 और 1 21, 211:59, 211:59। ठीक है। चलिए हल्का सा देख लीजिए, दूध और पानी का अनुपात दे करके आपसे पानी और दूध पूछा जा रहा है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर 59 पहले और 211 बाद में। इस तरीके से भी ऑप्शन को हेर फेर किया जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस चीज़ों का। सॉरी, चलिए इस सवाल को कीजिए।
एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। ये है मिल्क और ये है वाटर। दूध और पानी का अनुपात 7:9 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया जाता है, मिल्क ऐड किया जाता है और तब जाकर के दूध और पानी का अनुपात जो है वो 11:9 हो जाता है। फिर से चीज़ों को समझें आप कि 7:9 के अनुपात में मिल्क और वाटर है। जब हम कुछ मिल्क ऐड करते हैं, हमने कुछ मिल्क ऐड किया, मिल्क ऐड करने से वाटर के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले जितना पानी था उतना ही अभी भी रहेगा और है भी, आपको बराबर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। पहले से पानी था 9, अभी भी पानी है 9, यानी कि कितना ऐड किया गया है मिल्क? 4, बस सिर्फ 4 ऐड किया गया है पानी। वाटर का रेशियो पहले से अभी भी सेम है, तो कितना ऐड किया गया? 4। टोटल कितना है? 16, है ना। सवाल देख लीजिए, प्रारंभिक मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया? 4 मिलाया गया टोटल 16 में से, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए फिर। तो ये कट गया 4 बार में और ये कट गया 25 बार में, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 25%। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। इसे बनाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है ताकि आप सही से एग्जाम में कर सकें। आइए इसको बनाते हैं। एक वस्तु को 45-50 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट हो रहा है वो उसी वस्तु को 32.90 में बेचने से जो हानि होती है उसका 5 गुना है। अगर यहाँ 1 रुपये का लॉस है तो यहाँ 5 रुपये का प्रॉफिट है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 6 का। ठीक है, कितने का अंतर है? 6 का। क्लियर? यहाँ देख लीजिए कितने का अंतर है, 3290। अगर हम इसमें 10 ऐड 1260 का डिफरेंस है, तो 6 का वैल्यू 1260 है, तो आप 5 निकालिए या 1 निकालिए, यह हमारे ऊपर है। ये दोनों में से जिसका वैल्यू आप निकाल सकें। अगर हमने इसको काटा, आप चलिए 1 का वैल्यू निकालते हैं, तो ये कटेगा कितना बार में? 210 बार में। इसमें क्या है ना, बात को समझिए, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसमें इस वाले कंडीशन में क्या है कि ये कॉस्ट प्राइस प्लस लाभ है ना। आप ऐसे समझिए कि वस्तु को जब 4560 रुपये में बेचा जा रहा है तो इसकी अपेक्षा 5 गुना लाभ होगा, और जब वस्तु को 3290 रुपये में बेचा जाएगा तो 210 रुपये का प्रॉफिट होगा, सॉरी लॉस होगा, माइनस है। तो 3290 में बेचने से 210 का लॉस है। इसका मतलब है कि वस्तु को खरीदा गया कितना में? ऐड ही तो करेंगे, 32 और 2 34 और 1 3500। 3500 रुपये के वस्तु को 3290 में सेल किया गया है। अगर आप 5 का वैल्यू पर बनाते, 5 निकाल करके बनाते, तो हमको माइनस करना पड़ता है, इसमें ऐड करना पड़ रहा है। 3500 रुपये के वस्तु है, आपको 20% लाभ पर बेचना है, बेच दीजिए 20% लाभ पर, 6/5। और अगर आपको ये 6/5 समझ में नहीं आया हो तो 20% लाभ पर ऐसे बेच दीजिए, एक ही चीज़ है। 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, 5 से 700 और इधर हो गया 4200। क्लियर? अगर हम वस्तु को 4200 रुपये में सेल करते हैं तो हमें 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? इसी टाइप का फिर से एक सवाल आ गया, एकदम फास्ट मोड में इसको करेंगे और आप समझेंगे, समझ में आएगा। पहला काम हमने 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। जब हमने 2 कॉमन कर लिया तो फिर 1/1 1/3 1/1 1/3। क्लियर? अब इस सवाल को देखिए, जो अभी हम लोग जस्ट किए हैं, इस सवाल को हमने इतना डिटेल में किया। अब अगर वापस इसी टाइप के सवाल को उतना ही लंबा करना पड़े फिर तो शर्म की बात है ना। तो 2 हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, हमारा तरीका याद करिए, 1 बटा कॉमन डिफरेंस 1 3 3 5 5 7, अंतर कितने का? 2 का, तो हमने 2 लिख दिया, इनटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म है 1 - 1 माइनस 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/47 1/47। क्लियर? 2 इंटू ये देखिए क्या हो गया, 1/2 गुना में 47 में से 1 जाएगा, 46/47। जब आप गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में 46 और नीचे में
47। ठीक है, कितना आसानी से सवाल को आप कर सकते हैं। प्रोसेस अगर पता हो, डिटेल पता हो, तो फिर उस पर शॉर्ट अप्रोच लगाया जा सकता है। आइए, एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। 1 रुपए में अगर हम 15 आम खरीदते हैं तो ये हमारा सीपी है 100%, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100%। 1 रुपए में कितने आम बेचने पर, 1 रुपए में कितने आम बेचने पर उसको 25% का हानि होगा, यानी कि 75%। 25% का लाभ बोलता तो 125 पर बनाते। बस इतना ही सा चीज़ है। ठीक है, रकम बटा मात्रा। 1 रुपया में 15 खरीदेंगे तो वह 100% का वैल्यू होगा। 1 रुपये में कितना हम बेच दें कि 25% का लॉस, यानी 75। क्लियर? कैसे बनाएंगे आप? 1/15 ये जो है वो ऊपर चला जाएगा, x/1 बराबर में 100/75। बताइए, अगर ये चीज़ें भी हमको समझ में नहीं आएंगी तो दिक्कत है ना सर। ये कैंसिल है 5 बार में, ये कैंसिल है 20 बार में, तो ये हो गया x बराबर 20। अगर हम वो 1 रुपये में 20 आम बेचता है ना तो उसको नुकसान हो जाएगा 25% का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डायमंड वर्क का क्वेश्चन है। ये अमित है और ये कोई लड़का विनीत है। अमित जो है वो विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर है। ये देखिए, अमित जो है वो विनीत से 3 गुना अच्छा कारीगर। ये उनके इफिशियंसी का अनुपात है। जाहिर सा बात है, समय का अनुपात जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सेम काम करने के लिए अमित को कम समय लगेगा, विनीत को ज़्यादा समय लगेगा। देखिए, विनीत से 32 दिन कम में पूरा कर सकता है। यहाँ कितने का कमी है, यहाँ कितने का डिफरेंस है? अमित को 1 दिन तो विनीत को 3 दिन, 2 का डिफरेंस है। और यही 2 का वैल्यू सवाल में 32 दिया है, 1 का वैल्यू 16 और 3 का वैल्यू 48। क्लियर? क्या पूछा जा रहा है वो भी देख लीजिए। दोनों एक साथ मिल करके कितना समय लगेगा? दोनों एक साथ मिलकर करते हैं, ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे में ऐड कर दीजिए। हाँ, ये चीज़ हम आपको बहुत पहले भी बताए हैं कि अगर कोई काम x दिन में करे और दूसरा आदमी y दिन में करे तो दोनों मिलकर के कितने समय में करेंगे? ऊपर में गुना करते हैं और नीचे में ऐड करते हैं। क्लियर? तो वही काम हमने किया, ऊपर में मल्टीप्लाई, नीचे में ऐड कर दिया। ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 12 बार में। तो ये हो गया अमित और विनीत मिल करके काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं किया गया इसमें। तो मिक्स सवाल आपको मिलते हैं ना हमेशा, अलग एक ही नहीं होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन आप देखते हैं एग्जाम में। आइए, ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, सवाल दिख पा रहा होगा आपको। चलिए, क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 47 है। क्लियर? 8 संख्याओं का औसत 47 है। इसका मतलब है कि टोटल जो जोड़ होगा उसका वो 8 × 7 = 56 के 6, हाथ में 5, 8 × 4 = 32 और 5 = 37। टोटल जो जोड़ होगा वो 376 होगा। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 53 है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 53 है, यानी कि टोटल 159। अगली 2 संख्याओं का औसत 55 है, यानी कि टोटल 110। ये 3 संख्या, ये 2 संख्या, 3 और 2 5 संख्या। क्लियर? खत्म हो गया 5 संख्या, ध्यान में रखिएगा। अब क्या कंडीशन है कि जो छठी संख्या है, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं समझने के लिए, छठी संख्या, 7वीं संख्या, 8वीं संख्या। क्या बोला जा रहा है आपसे कि जो छठी संख्या है वो 7वां और 8वां से कम है। इसका मतलब है कि 7वां और 8वां संख्या जो है वो छठा वाला से ज़्यादा होगा। अगर हम इसको छठा संख्या को देखिए, छठा को हमने x माना, तो जो 7वां संख्या है वो उससे 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और जो 8वां संख्या है वो उससे कितना? 10 ज़्यादा है। क्लियर? और सब का जो जोड़ है, थोड़ा स्पेस कम गया, सब का जोड़ जो है वो दिया हुआ है 376। बस बड़ा सा सवाल था, लेकिन हम लोग इसको छोटा में लपेट लिए। बनाइए इसको, कितना टाइम लगेगा बनाने में? 10 और 1 17। ठीक है, ये हो गया आपका 227। 227, 9 और 7 16 के 6, 5 2 7 और 1 8, और ये 386 प्लस में 3x बराबर में हो गया 376। ठीक है? नहीं, ठीक है सर, कहीं पर तो गड़बड़ है।
फिर से 10 और 7 17। अच्छा ये 127 होगा, ये 127 होगा तो यहाँ पर एक ये बढ़ जाएगा, ये 486 हो जाएगा, 486। तो अगर हम इसको उधर ले जा करके घटाते हैं तो ये 90 बचेगा और क्या 3x बराबर 90 सही किया गया है। एक बार देख सकते हैं 9 7 16 बिल्कुल। अगर 3x का वैल्यू 90 है तो x का वैल्यू हो गया 30। आपसे पूछा जा रहा है आठवीं संख्या का वैल्यू कितना होगा। आठवां संख्या देखिए यहाँ है x प्लस 10, जो 8th नंबर है उसका वैल्यू x प्लस 10 है, यानी कि 30 और 10 40। ठीक है, जो आठवां संख्या है उसका वैल्यू 40 है। तो इस तरीके से सीखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल भी देखिए कम समय में कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट एक लाइन में जो भी था उसका सम लिख दिया। टोटल 8 संख्याओं का औसत 47 है तो हमने टोटल मल्टीप्लाई करके 376 लिख दिया। बाकी ये 3 संख्याओं का जोड़ है, ये 2 संख्याओं का जोड़ है, 3 और 2 5। छठा संख्या, 7वां संख्या, 8वां संख्या, तीनों का जोड़ 376 के बराबर है। क्लियर। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। ये देखिए 504 रुपए में प्रति मेज की दर से 2 मेज बेचता है। समझिए बात को, एक मेज को 504 रुपया में बेचा गया, दूसरा वाला को भी 504 में बेचा गया। पहली मेज को 40% लाभ पर बेचा जाता है। अगर हम पहले वाले वस्तु को 40% लाभ पर बेचे हैं तो 140 में बेचे हैं। हाँ भाई 140 में बेचे हैं और 140 का वैल्यू कितना है आप कहेंगे 504 नहीं तो 100% का वैल्यू कितना होगा, वस्तु का सीपी निकल जाएगा। 20 से 5 बार में, 20 से 7 बार में, 7 7 49 और ये कट गया 2 बार में, बिल्कुल एक बचेगा। तो ये 72 पचे 360 हो गया। ये निकल गया पहले वाले मेज का सीपी। सेम प्रोसेस 40% की हानि पर बेचते हैं, यानी 60 में जब बेचते हैं तो 504 में बिकता है। 100% का वैल्यू कितना होगा, 20 से 5, 20 से 3 से काटा जा रहा है 168 बार में। क्लियर, इसको ऐड कर लीजिए, 8 5 40 के 0, 16 5 80 और 2 80 और 4 84। क्लियर, ये दूसरे वाले वस्तु का सीपी है, ये पहले वाले वस्तु का सीपी है। आपसे पूछा जा रहा है कुल दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना होगा। अब जोड़ लीजिए 8 3 11 और 1 1200 दोनों वस्तुओं का। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चंस कुछ आपको हैवी लगा होगा, थोड़ा भारी लगा होगा, या हम एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमने जानबूझ के क्वेश्चंस को उस तरह से उठाया हुआ है। और जहाँ तक कैलकुलेशन का हम बार बार रिपीट करेंगे क्योंकि हम लोगों को समझाना होता है, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लंबा दिखता होगा आपको। लेकिन जब आप खुद से सॉल्व करेंगे, जो अनावश्यक चीज़ें हैं, फालतू की चीज़ें हैं, जब आप उसको हटाएंगे, नहीं लिखेंगे, तब आपका सॉल्यूशन बहुत छोटा हो जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छा लगा होगा सेशन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जो भी इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और इस सेशन का PDF के लिए, जितने भी क्वेश्चंस आज हम लोग किए उसका PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। यहाँ से PDF डाउनलोड किया जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं इसी तरीके के और वीडियो के साथ, तब तक के लिए